जम्मू से देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के नाम पर एक युवक को सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने जाल में फंसा लिया। जम्मू के सीमांत क्षेत्र मकवाल के रहने वाले 24 वर्षीय करण कुमार को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि वह पाकिस्तान की महिला एजेंट के संपर्क में था और उसके कहने पर सुरक्षा बलों की लोकेशन, तस्वीरें और वीडियोस भेजा करता था। जानकारी के मुताबिक करण कुमार बेरोजगार था और कुछ समय पहले इंटरनेट मीडिया पर उसकी बातचीत एक युवती से शुरू हुई। युवती ने खुद को दिल्ली की रहने वाली बताया और इस बात का दावा किया कि वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे वीडियो कॉल, चैटिंग और निजी बातचीत के जरिए महिला ने करण का भरोसा जीत लिया। यहाँ से शुरू हुआ हनी ट्रैप का खेल। सूत्रों के मुताबिक महिला एजेंट ने करण को नौकरी का लालच दिया। उसे कहा गया कि अगर वो कुछ खास फोटो और वीडियो भेजेगा तो उसे नौकरी भी दी जाएगी और मोटी रकम भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रेम जाल में फंसे करण ने बिना गंभीरता समझे सुरक्षा बलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेजना शुरू कर दी। जांच एजेंसियों के अनुसार महिला एजेंट ने दुबई के रास्ते करण के खाते में 2000 रुपए भी ट्रांसफर करवाए और उसे भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही 2 लाख रुपए भी भेजे जाएंगे। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया गया। अब सतवारी पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एजेंसियों ने करण का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि फोन में कोई अहम डिजिटल सबूत जरूर मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर आरोपी ने अब तक कितनी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजी है और क्या इस नेटवर्क में कोई और भी जुड़ा हुआ है। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करण ने बताया कि पाकिस्तानी महिला एजेंट वीडियो कॉल के दौरान अश्लील हरकतें किया करती थी ताकि वह पूरी तरह उसके प्रभाव में आ जाए। धीरे धीरे करण भावनात्मक रूप से उसके करीब जाने लगा और फिर उसके हर निर्देश का पालन करने लगा। सुरक्षा एजेंसीज को ये भी शक है कि आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल फोन्स भी इस्तेमाल किए हो सकते हैं। इसी वजह से परिवार के मोबाइल फोन्स डिजिटल गतिविधियों के लिए जांच में ले लिए गए हैं। दरअसल सीमांत इलाके में आईएसआई लगातार सोशल मीडिया और फर्जी पहचान के जरिए युवाओं को निशाना बनाती है। बेरोजगारी, लालच और भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर युवाओं को जासूसी के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान ऑनलाइन संपर्क, संदिग्ध वीडियो कॉल या फिर विदेशी नंबर से आने वाले मैसेज को लेकर सतर्क रहें। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील भी की है कि अनजान ऑनलाइन संपर्क, संदिग्ध वीडियोस और फॉरेन नंबर से आने वाली कॉल के बाद सतर्क रहें। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि फॉरेन नंबर से कॉल्स आने पर या फिर स्ट्रेंज मैसेजेस आने पर सतर्क रहें और फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें, क्योंकि आज के दौर में जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आगे का अपडेट भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।